अब हम लोग बात करेंगे फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये सब। अब हमें ये वेव मिल गई, ये हमारी पार्टिकल की वेव है, ये इसको मूव कर रहे हैं, इससे करस्पॉन्डिंग ये वेव है। अरे बाबा क्या मजाक कर रहे हो यार। मान लो अगर ये साई का फंक्शन है, साई स्क्वायर करेंगे, अब देखो इस पे मत जाना, मतलब कैसे होगा ये, ठीक है। स्क्वायर किया, अबाउट दिस एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया। हाँ। अब उन्होंने साई स्क्वायर देखा है कि इसका स्क्वायर करते प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग होता है, मतलब इसकी पोजीशन ये भी मैक्सिमम है कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जितना लंबा फंक्शन होगा। अरे ये तो बकवास बात है ना। इसका मतलब साफ है, कोई एक वेव हमें इस ऑब्जेक्ट की वेव को नहीं बता सकती। जो मैटर वेव है वे सिंगल वेव नहीं है। क्या कह रहे हो? अरे बताते हैं। बहुत सारी वेव्स को सुपर इम्पोज करके एक वेव बनती है, बहुत सारी वेव्स को। वो वेव्स, बहुत सारी वेव्स क्या किस में डिफर करती हैं? फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में। बात एक ही होती है, वो लोग आपस में डिपेंडेंट है। तो एक ग्रुप वेलोसिटी होती है। ग्रुप वेलोसिटी मतलब जैसे मान लीजिए साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6, साई 10, साई n तक बहुत सारी वेव्स हैं। वो वेव्स मिलने के बाद सुपर इम्पोज हुई, सुपर इम्पोज होने के बाद एक पर्टिकुलर शेप में बनी, फिर आगे बढ़ रही हैं। वो जो पर्टिकुलर शेप में बढ़ रही हैं वो इसको डिस्क्राइब कर रही हैं। वो उसका कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ इस तरह से होती है। ऐसे। अब ये तो अच्छी बात है, इसका साई इसको स्क्वायर करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पोजीशन है, अगर हमारा प्रोबेबिलिटी यहीं पे होने की मैक्सिमम है। क्लासिकल में देखेंगे तो यही डेफिनेट पॉइंट आ जाएगा। इसे कहते हैं वेव ग्रुप। होप ये समझ आया आपको, ये वेव ग्रुप क्या होता है। मतलब कई सारी वेव्स मिला के जो बनती हैं उसे वेव ग्रुप कहते हैं। अब मान लीजिए ये वेव ग्रुप 10 वेव्स से बना है और उन 10 इंडिविजुअल वेव्स की वेलोसिटी सेम हो सकती है, तो इसकी वेलोसिटी भी सेम होगी। समझ रहे हैं? अब पहले एक चीज डिफाइन कर लेता हूं मैं, फेज वेलोसिटी होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। ये जो पूरा ग्रुप है यहां से लेके यहां तक का, ये जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है उसे कहते हैं वीजी, मतलब ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी, फेज क्या है? अब अगर आपने 11th 12th अच्छे से पढ़ा है तो फेज का मतलब समझते होंगे, वरना हम बता दे रहे हैं। फेज किसी पर्टिकुलर पोजीशन तक के बारे में चीज है, इसको इस फेज की बात कर लेते हैं। इसकी जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं वीपी, मतलब फेज वेलोसिटी कह दिया। इंडिविजुअल, मतलब अभी फेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? जिन वेलोसिटीज, मतलब जिन वेव्स को सुपर इम्पोज किया गया उन सब का मान लीजिए, इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म लेते हैं, क्रस्ट, क्रेस्ट, मतलब ट्रफ और क्रेस्ट होता है। ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले पॉइंट को ले लिया। अब सब वेव्स के ऊपर वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, अब समझ रहे हैं, ऊपर वाला ये करस्पॉन्डिंग फेज को, एक ये फेज डिनोट कर रहा है। ऊपर वाला फेज कितना है, π/2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल 0, या कॉस लिया, साइन लिया तो 0, उस हिसाब से। तो ये जो फेज है इसकी वेलोसिटी किस पे, सारी वेव्स, इसकी कुछ vp1 है मान लीजिए, इसको इसको जोड़ा और एक इसको इसको जोड़ा, एक इसको ऐसे जोड़ा, सबकी ये vp1, vp2, vp3, इन सबको जोड़ा फेज के अकॉर्डिंग, मतलब फेजर डायग्राम बनाया तो फिर करस्पॉन्डिंग vp आया। तो ये जो vp है ये इन सब पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए तीनों वेव सेम होती तो ये vp भी इन सब के बराबर होता और जो v ग्रुप है सेम आ जाता। लेकिन क्या होता है कि इन सब की वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। जैसे हम लोग देखते हैं v = f लैम्डा मान लीजिए, है ना। तो जैसे देखा होगा कभी लाइट आई, प्रिज्म में घुसी, बाहर निकली तो उसके मतलब अलग अलग रंग दिखने लगते हैं, विबग्योर टाइप का
स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं। कभी तो सोचा तो होगा ही क्यों, और रीजन भी पता होगा, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी। अरे क्या बात कर रहे हो, तो भाई जब आसमान से आती तो लाइट क्यों दिखती है? इट इज ए फंक्शन, मतलब वो एक फंक्शन है। अब वैक्यूम में आ रही है, एयर में आ रही है, तो सबकी वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन जैसे किसी मीडियम में घुस जाती है तो उनकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होने लगती है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जिसकी वेलोसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो क्या होता है कि वो सब अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्पर्जन हो जाता है उसका। वही कुछ इस सिचुएशन को भी बोलते हैं कि जब फेज वेलोसिटी वेवलेंथ का फंक्शन होती है या वेरीज विद वेवलेंथ, then the different individual waves do not proceed together। समझे आप? मतलब इसे डिस्पर्जन कहते हैं। इन तीनों को जोड़ा, आगे साथ नहीं चलेंगी। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, ये आगे बढ़ी, कुछ टाइम बाद देखा इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, इसका ये वाला पॉइंट यहीं पे है, तो ये वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। अब इसी के कारण ये शेप थोड़ा अजीबोगरीब आता है। जितनी ज़्यादा वेव्स जोड़ेंगे उतना लोकलाइज्ड आएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारी वेव्स जोड़ें तो ये कुछ ऐसे नजर आ जाएगा, 0 0 0, और बहुत कम जोड़ी तो थोड़ा लंबा लंबा आ जाएगा। ज़्यादा जोड़े तो और पास, कम जोड़े तो दूर दूर। ये मतलब बेसिकली इस केस में से कहते हैं डिस्पर्जन। मतलब जो अभी चीज़ एक्सप्लेन करी इसे डिस्पर्जन कहते हैं, और यही केस होता है डी ब्रॉगली वेव्स के साथ। तो जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी से इस तरह से अलग होती है। अब चलिए मैथमेटिकली इसे कंप्यूट करके देखते हैं। चलिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म पे आते हैं। हमने एक वेव अज्यूम करी a cos ओमेगा t माइनस kx, और एक क्या की जिसकी जो वेव नंबर है वो जरा सा ज्यादा है, k प्लस डेल्टा k, और जिसका ओमेगा है वो उससे जरा सा ज्यादा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको जोड़ा तो ये 2 cos k, मतलब वो जो फॉर्मूला होता है 2a cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 लगाया। अभी जरा जरा ज्यादा है तो फाइनल इक्वेशन जब ऐड कर रहे हैं तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा को ओमेगा ही मान लिया, इसको k मान लिया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में हम लोग ने क्या डिफाइन किया, vp को ओमेगा बाई k। ये हमने, मतलब मैंने नहीं किया, ये ऑलरेडी मैंने बुक से पढ़ा है। बुक को किसने बताया? साइंटिस्ट ने। vp क्या है? ओमेगा बाई k, और vg क्या होता है? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा k। अब यही ध्यान रखिए ये vg है, ग्रुप की वेलोसिटी है, और यही पार्टिकल की वेलोसिटी को डिनोट करता है, डिनोट। तो ये क्या ओमेगा, ये ओमेगा बाई k कैसे याद रखिए? बहुत आसान है, ओमेगा 2 पाई बाई t लिख लो, 2 पाई बाई लैम्डा हो गया, लैम्डा बाई t हो गया मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। तो ये vp और vg में फर्क हम लोग को पता चल गया। अब ये vp vg सेम होंगे या कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये इंडिविजुअल वेव्स की फ्रीक्वेंसी से हम लोग को पता चल जाता है। तो अब इसमें अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अगेंस्ट अब कुछ भी नहीं रहा। अभी हम लोग को समझ आ गया है कि vg जो ग्रुप वेलोसिटी है वो तो c से कम होती है, और जो vp है विच इज ग्रेटर देन c, ये डी ब्रॉगली वेव्स जो बताती हैं कि ये c से ज़्यादा है तो वो एक फेज वेलोसिटी है। और फेज वेलोसिटी वैसे भी इररिलेवेंट है, क्योंकि हम लोग को तो पार्टिकल की वेलोसिटी से मतलब रखना है ना, तो ये vg बता देती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्रैक्शन यानी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे।